जब कोई खाएगा ये नहीं पहचान पाएगा कि ये बना क्या हुआ है, क्योंकि ना तो ये चने की दाल का है, ना तो मूंग की दाल का है, ना खाली सूजी का है। इसमें मैंने सबसे ज़बरदस्त और सबसे मज़े की और सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाली में कमज़ोरी है, पट्ठे हैं, पट्ठों की कमज़ोरी है, पट्ठों का खिंचाव है, आई साइड वीक है, आपको ग्लासेस लगे हुए हैं, सर में दर्द जाती है, छींकें आती हैं, ज़ुकाम की शिकायत रहती है, नोज़ रनिंग रहती है, सर्दी ज़्यादा लगती है। तो इन सभी अलामतों में आप ये ज़रूर बनाएं, घर में रखें और सब खाएँ दूध के साथ। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में आप कहेंगे कि माशाल्लाह वाकई में कोई चीज़ बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हमें अपनी इस्लाह करने की सलाहियत और हिम्मत अता फरमाइए, हमें अपनी रहमतों नेमतों और बरकतों से नवाज दीजिए। ऐसा दिल दीजिए जो मुसलसल आपके ज़िक्र में मशगूल रहे, ऐसी ज़ुबान दीजिए जो आपका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते न थके, ऐसी आंख दीजिए जो आपके डर और याद में रोए, हमारी ज़िंदगी को पुरसकून बना दीजिए। या अल्लाह हमें कामयाबियाँ, कामरानियाँ और खुशियाँ अता कीजिए। तमाम मुश्किलात, आफात, शैतान और नफ्स के शर और जालिम के जुल्म से महफूज रखिए। रिज़्क़ और रोज़ी, आफ़ियत, सुकून, ईमान और बरकत वाला अता कीजिए। पूरी दुनिया के मुसलमानों की पूरी पूरी हिफाजत फरमाइए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज मैं अपनी प्यारे प्यारे बहन भाई बेटे बेटियों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी ऑथेंटिक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले यह ठंडे पानी में मैंने बड़े का मगज़ लिया है, उसे 20 मिनट के लिए रखा और इसकी वेन्स और झिल्ली वगैरह उतार ली। उसके बाद मैंने 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करने इसे और साफ़ सुथरा करके इसे 2 किलो दूध में बॉईल करेंगे। मैंने 1 पाव कोकोनट लिया था जिसे मैंने थोड़ी देर पानी में रख के तो इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। ये 1 पाव कोकोनट है और ये 1 पाव पिस्ता है, मगज़, इसे भी मैंने मंगवा लिया, ये साफ़ सुथरा है। तो 8 पाव में इसमें 4 मगज़ डालूँगी और 1 पाव मैंने सौंफ का मंगवाया है। चूँकि ये मगज़ है तो मगज़ आंखों के लिए, दिमाग के लिए, आई साइड वीक, कमज़ोरी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो 1 पाव मैंने बादाम की गिरियाँ मंगवाई हैं और साथ में मैंने इसमें अपनी मर्ज़ी से जितना मीठा पसंद करते हैं उतनी चीनी डालनी है और आधा किलो मैंने सूजी यूज़ करनी है। तो अभी मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया, उसमें उबाल आएगा तो मैं मगज़ भी ऐड कर दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने देगचे में 2 किलो दूध डाल दिया है और इस टाइम पे ये देखिए बॉयल आ रहा है, तो मैं इसमें मगज़ भी ऐड कर दूँगी जो ऑलरेडी साफ़ सुथरा भी है और बॉयल भी हुआ हुआ है। तो इसे हमने अब इतना पकाना है कि इसे हमने दूध और मगज़ का खोया बनाना है। जीरा खोया तकरीबन तैयारी की राही में है। तो यहाँ पे मैंने अब आंच जो है, पहले सारा प्रोसीजर फर्स्ट जो है मैंने हाई फ्लेम पे किया था। और ये याद रखिएगा मेरा चूल्हा छोटा वाला है, ये बड़ा वाला मैं नहीं यूज़ कर रही। तो ये छोटे वाले चूल्हे पे मैंने हाई फ्लेम पे इस खोए को तैयारी कर रही हूँ। और अब जब कि ये देखिए दूध खुश्क हो रहा है और खोया बन रहा है, तो यहाँ पे मैंने अब फ्लेम को लो कर दिया। अब यहाँ पे मैं इस ये घर का देसी घी है, ये मैं 1 पाव इसमें ऐड कर रही हूँ। तो जो भुन जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। इसे भूनूंगी अब मैं। अब यहाँ पे मैं मीडियम लो आंच कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी इसमें घी डाल दिया है। तो मैं यहाँ पे अब मीडियम आंच करूँगी इसकी ताकि ये अच्छे से भून। तो व्यूअर्स, आप जानते हैं कि ये जो भेजा है इसमें घी थोड़ा ज़्यादा जाता है, सूजी भी खुले घी से भुनी जाती है। तो जो सर्दियों के जिसे हमारी दादियाँ, नानियाँ पांडा भी कहती हैं, तो ये वो चीज़ बन रही है। बट ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि आजकल हर कोई मोबाइल पे बैठा है, टीवी पे कम, मोबाइल पे ज़्यादा बैठा है, इंटरनेट पे ज़्यादा काम हो रहा है, कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ऐसे में बड़े तो बड़े बच्चों की भी आई साइड वीक हो रही है, दिमाग की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ रही है, बच्चों पे पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको ये मगज़ ज़रूर बनाना चाहिए सर्दियों में। मीठा मगज़ की रेसिपी है, मीठा भेजा बहुत ज़बरदस्त है। इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। चारे मगज़ हैं तो पता है आपको, वो भी बहुत ज़बरदस्त, बादाम वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और जो इसमें मगज़ पिस्ता है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो सौंफ की तो क्या बात है, बहुत ही आला चीज़ अल्लाह पाक ने बनाई है। हर्ब्स है वो, और भेजा है, दूध है, सूजी है और कोकोनट है। मैं फ़िलहाल सिर्फ यही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। अगर मज़ीद आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैं भेजा बना रही हूँ इसके लिए मुझे सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और ये मेरी मामा दादी के हाथ के हमने बहुत माशाल्लाह से बनाए हैं, खाए हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। हम हर साल बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बनाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये सर्दियों की सबसे स्पेशल और ज़बरदस्त सौगात है, वो ऑथेंटिक रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है और मुझे यकीन है कि इससे पहले किसी ने भी नहीं बनाई होगी।
ये देखिए जैसे खोया दानेदार होता है, ऐसे बिल्कुल ये लग रहा है जैसे दानेदार खोया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू। जो आधा किलो सूजी को आप देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आधा किलो सूजी भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे भी इसे आपने अच्छे से भून लेना है। देखिए जब सूजी और भेजा ये दोनों मिलते हैं तो हमें यहाँ पे एक बार तो लगता है जैसे घी बहुत कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद जब सूजी भी अच्छे से भून जाएगी तो ये घी बाहर निकल आएगा। व्यूअर्स इस पे यहाँ पे मैंने बिल्कुल लो मीडियम आंच कर दिया इसकी। मैंने हाई फ्लेम से लो कर दिया ताकि ये लगे भी ना और बहुत अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से सूजी को भेजे के साथ अच्छे से भून लेंगे। सूजी की एक मखसूस खुशबू होती है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सूजी भुन गई है। तो फिलहाल अभी मज़ेदार रेसिपी है, एक बार आप खाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकने वाला। लेकिन आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि ये बहुत गर्म है, बहुत ज़बरदस्त है। और स्पेशली नज़र के लिए, दिमाग के लिए, पट्टों की कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, सर्दी के लिए ये रेसिपी है। तो व्यूअर्स इसे खाने का तरीका तो यही है कि इसे 1 से 2 चम्मच या छोटी हाफ प्याली या नाश्ते के टाइम पे, नाश्ते से पहले जो होता है, और या फिर रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ खाया जाए। पहले खा लें, ऊपर से दूध पी लें, ज़बरदस्त इफेक्ट होगा इसका। आपको लगेगा कि वाकई आपने कुछ चीज़ खाई है। तो बादाम और पिस्ता मगज़ और चार मगज़ है, इनको भी मैंने हल्का सा दरदरा किया है, बिल्कुल नहीं कूटा। ये देखिए बिल्कुल साबुत दाने हैं, बट मैंने इनको थोड़ा सा दरदरा किया है। बुनाई हो रही है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है मगज़ की, खोए जैसी, बिल्कुल अलग सी। और साथ में सूजी की बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, कुछ मिस नहीं करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका भी मगज़ बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह आप तारीफ़ें लूटेंगे। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा इंशाल्लाह। तो मेरी वो माएँ, बहनें और बेटियाँ, भाई, बेटे जिनका दिमाग कमज़ोर है, आई साइड का इशू है, तो जिनको छिक्के नहीं रुकती, ज़ुकाम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, उनके लिए ये मगज़ बहुत ज़बरदस्त है। पट्टों को ताकत देगा, आँखों के, दिमाग के, और बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। तो इस टाइम पे ये देखिए मेरी सूजी बिल्कुल भुन चुकी है। तो सूजी के बाद मेरी बारी आएगी सौंफ की। तो इसमें मैंने 1 पाव, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए 1 पाव मैंने सौंफ भी इसमें ऐड कर दी है, जो हल्की सी दरदरी कर दी हुई है मैंने, बिल्कुल पीसी नहीं है, पाउडर फॉर्म नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखिए भी फ्लेम मेरा, मैं छोटा चूल्हा यूज़ कर रही हूँ और इस चूल्हे की जो है मेरी हाई फ्लेम है, मीडियम या लो पे नहीं मैं अब बना रही। मैं साथ साथ आपको गाइड कर रही हूँ कहाँ पे मैंने लो किया, कहाँ पे हाई किया, कहाँ पे मीडियम किया है, कहाँ पे आपका मगज़ जो है ये भेजा लगेगा, कहाँ पे नहीं नीचे लगने का डर। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना लगे, कुछ मिस हो जाए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगी। तो ये देखिए इसको बहुत ज़्यादा मैंने नहीं भूनना, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इसे भून लूँगी। घंटे पहले भिगो दिया था क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है। इसे सॉफ्ट करने के लिए फिर मैंने इसे आधे घंटे के लिए बाहर रख दिया, सूखने के लिए थोड़ा सा, कि गीला ना रहे। उसके बाद फिर मैंने इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो ये 1 पाव है इसका वेट, तो भी हम इसमें डाल के सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हम भूनेंगे। इसमें कोकोनट की भी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अगर आप कटा हुआ पसंद करते हैं तो आप काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कटा हुआ नहीं पसंद करती, इसलिए मैंने क्रश किया। क्रश का ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर इसकी जगह आप खोपरा पसंद करते हैं डालना तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट इसका ज़्यादा खुशबू और टेस्ट आएगा। चारे मगज़ और पिस्ता वो मैं डाल दूँगी इसमें। ये भी पाव पाव हैं, बट ये जो चारे मगज़ हैं वो मैंने 8 पाव लिए हैं। व्यूअर्स पीछे रह गई है सिर्फ चीनी। तो चीनी मैं बिल्कुल एंड पे डालूंगी, क्योंकि अगर वो मैंने चूल्हे पे फ्लेम में डाल दी, जब फ्लेम ऑन है तो वो फिर बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, हमें मेल्ट नहीं करनी है। बिल्कुल एंड पे फ्लेम को बंद करके तो मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी।
चीनी आपने अपनी मर्ज़ी से लेनी है, मैंने 1 पाव ही ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप उसमें 1.5 पाव या आधा किलो भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि हम मीठा थोड़ा सा कम खाते हैं तो इसलिए मैं 1 पाव लूँगी। वैसे भी इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं माशाल्लाह से इनका खुद का बहुत टेस्ट अच्छा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा मीठा अच्छा लगेगा इसमें। तो ये देखिए व्यूअर्स, आप चाहे तो इसे ठंडा खाएं, चाहे तो इसे थोड़ा सा ओवन में गर्म करके ले लें, जैसे आपको पसंद हो वैसे खाएं। ये दोनों सूटों में बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े का है। तो आपने इसे ज़रूर खाना है, बनाना है और मुझे भी बताना है कि आपको ये मेरी आज की इतनी ज़बरदस्त ऑथेंटिक रेसिपी कैसी लगी है। तो इसे आप थोड़ा भी कर सकते हैं, यानी कि आप हाफ भेजा ले लें, 1 किलो का इंग्रेडिएंट्स कर लें, हाफ पाव की सारी दूसरी चीज़ें कर लें, 1 पाव सूजी कर लें, यानी कि इसी को आप घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे बना सकते हैं। इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, मैंने इसे फ्लेम से उतार लिया हुआ है। चीनी हमेशा ऐसी चीज़ में हम एंड पे ही डालते हैं ताकि चीनी का दाना भी रहे और ये मेल्ट ना हो। ये देखिए, और इसके कलर ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, ज़बरदस्त कलर है इसके, ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं। अगर आई साइड वीक है, ग्लासेस लगे हुए हैं, अगर आपको अल्लाह ना करे ज़्यादा आई साइड का प्रॉब्लम है, इशू है, आपकी क्या नाम लेते हैं, छींकें बहुत आती हैं, ज़ुकाम का इशू रहता है, तो उसके लिए, और पट्ठों की कमज़ोरी है, नज़र के पट्ठे हैं, जिस्म के जो पट्ठे हैं उनमें कमज़ोरी है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट्स ये मीठे मगज़ की रेसिपी है। तो आपने ये ज़रूर बनानी है और मुझे भी बताना है कि आपको ये कैसी लगी है व्यूअर्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा शेयर अपने फैमिली फ्रेंड दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होती है मैं अपने बहन भाई बेटे बेटियों के लिए लेकर आऊँ ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार टेस्टफुल और बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखने वाली सर्दियों में अट्रैक्टिव रेसिपीज़। इंशाल्लाह ताला इन सर्दियों को मज़ेदार बनाएंगे और भी ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आएंगे। तो इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।